भूतहारी 2877 अंकुर पार्क में पूछताछ करने पहुंचे रिपोर्टर को इसी पार्क के चौथे ब्लॉक में दिखाई दिया। संभवतया वहीं अंकुर रहते होंगे। दरवाजा खुलने के बाद ये रिपोर्टर नहीं समझ पाया कि वह सही जगह आया है या गलत। अंकुर के हल्के से धमाकेदार गुदगुदे की आवाज और टीवी की लाजवाब चीखें सुनकर अंततः रिपोर्टर, जी हाँ, क्या कुछ समस्या हुई? बेबा अंकुर, ओह बहुत समस्या हुई। रिपोर्टर, क्या हुआ? बेबा अंकुर, वह देखो सब बुरी तरह से नादान हुए थे। तुम आने से पहले मैंने उन्हें काफी कुछ समझाया था। उन्होंने मेरे वश में होने की कोशिश तो की थी मगर मुझे उनसे कामशक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्टर, और आज क्या हुआ? अंकुर, कुछ गलत हो गया। तुम्हें पता है न सुपर स्टॉकिस्ट क्या होता है? रिपोर्टर, जी हाँ, स्टॉक के माध्यम से हमें वित्त प्रबंधन करने में मदद मिलती है। अंकुर, बहुत समझदार हो, जैसे देखता हूं तुम आगे जाकर बहुत आगे जाओगे। कुछ सामान तो टूटने ही थे, मैं उनमें जितनी तलाश भी करता तब भी मेरी नजर नहीं आती। बेबा अंकुर कके रोने लगते हैं। मुझे पता है कि मेरी लाश उनकी तलाश में नहीं थी, कुछ गलत हो गया, और ताकत जो मेरे साथ थी उसने इजहार किया, देख लेना। रिपोर्टर, आप मुझे कुछ ऐसी चीज दिखाना चाहते हो जो अनुभवों की वजह से बची हुई हो? अंकुर, चलो अब वहां। रिपोर्टर, क्या ये रंग जैसा नीला आसमान के पास उठते हुए सूरज से होता है? बेबा अंकुर ने हंसते हुए कहा, नहीं। रिपोर्टर, इससे आप क्या समझाना चाहते हो? अंकुर, है परंतु भूल जाओ। आओ, यह अब नहीं चल पाएगा। रिपोर्टर, क्या? अंकुर, चलो यहाँ। वह पहुंचते हैं कुछ एकाएक से जुड़े हुए मकानों की ओर। अंकुर, मुझसे आज सुबह मिलोगे? रिपोर्टर, हाँ, सुबह 11 बजे। रिपोर्टर को बिना कुछ समझे उस सड़क के नुक्कड़ पर छोड़ दिया गया। उसने बेबा अंकुर की ऐसी आंखें देखी थी कि उसे उससे द्वेष होने लगा था। सुबह 11 बजे रिपोर्टर उस मकान में पहुंचा जहां बेबा अंकुर रहते थे। द्वारपाल उसे इस तरह से ही पूछता रहा था जैसे वहां तस्वीर लेने नहीं आया हो। उसे बताया गया कि अंकुर उसे जल्द ही मिल जाएंगे। अंकुर तो पुलिस से कार्यवाही करवा चुके थे। उस मकान में 2 जोड़ी रहती थी, वहां पर वह इंतजार कर रहे थे। 2-4 घंटे बीत गए। रिपोर्टर को थका नहीं, तनाव में थोड़ा बीत रहा था। उनसे बातचीत करने वाले ड्राइवर ने उन्हें कुछ अच्छे दुखावों के साथ खाने वाला भंडारा और मजेदार मांगो से भरा एक मोहल्ला दिखाया। उसके उस मकान का हाल था जिसमें अंकुर रहते थे। बिना उनकी मर्जी से पता करने वाले 4 लोगों ने आसपास की सभी वस्तुएं चुरा जैसे कि मकान खाली होने वाला हो। बॉम्बे की बारिश थमी हुई थी, तरन और ईंट टूट जाने की आवाजें बारंबार सुनाई दे रही थीं। अंकुर की लाश मिली। बारिश में पेट्रोल की बूंदों से इतना तीव्र गंध आया था कि रिपोर्टर को वह निकलना पड़ा। जरा देर सपा के हाथों में पाई जाने वाली चीज देखकर उसने सोचा कि यहाँ कुछ अधूरा सा हत्याकांड हो गया होगा। तुम्हें पता है जब दिल मर जाता है तो उसे क्या करते हैं? उसे काट देते हैं। ऐसा लगता था कि मकान भी हृदय से जुड़ा हुआ है। उसके चोट और जख्म काट लिए गए।